वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम थर्ड वेंट्रिकल की बॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका थर्ड वेंट्रिकल का डायग्राम देखा था, बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम जो बीडीसी से मच टाइम से सिंपल है। बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया था हमने और डायग्राम कैसे बनाते हैं हमने ये भी सीखा था। अब इस वीडियो में हम सारे इसके बॉन्डिस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एंटीरियर वॉल से स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर वॉल, तो आप डायग्राम देखिए, बताइए एंटीरियर साइड क्या क्या आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये एंटीरियर कमीशर, तो बस सिंपली से लिख देना आपको। बस अब डायग्राम को याद है आपको, लास्ट वीडियो पक्का देखिएगा। आपको वीडियो देखने से पहले बाउंड्रीज का आपको डायग्राम आना ही चाहिए। बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया है, आप इस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर ये आपको दूसरा वीडियो आपको तभी यूज़फुल होगा। तो एंटीरियर वॉल में आपको साफ साफ दिख रहा है एंटीरियर कमीशर, तो हमारा हो जाएगा एंटीरियर कमीशर। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लैमिना टर्मिनालिस दिख रहा है, तो बस एंटीरियर वॉल बहुत ही सिंपली हो गया, लैमिना टर्मिनालिस और एंटीरियर कमीशर। और इसमें एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स भी होता है, इस डायग्राम में वो नहीं दिख रहा है। जब हमको स्पेशली जब लिम्बिक सिस्टम और डिस्कस करेंगे तो आपको इसके बारे में बता दूंगा मैं। तो लिम्बिक सिस्टम आप नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाली वीडियोस में हम लिम्बिक सिस्टम डिस्कस कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये हो जाएगा एंटीरियर कमीशर लिख दूँगा, कॉलम्स, एंटीरियर कॉलम्स किसका, फॉर्निक्स का। फॉर्निक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम लिम्बिक सिस्टम में डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली। तो ये हो गया एंटीरियर वॉल। देखिए बहुत सिंपल था, डायग्राम हमको याद है तो आप सारे इसके एंटीरियर वॉल बना लेंगे। अब बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल की। तो ये हो जाएगा पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल में आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है पिनियल बॉडी और यहाँ पर स्टॉक जो होता है इसका, ये डायग्राम बनाना भूल गए मैं, आप ऐड कर लीजिएगा। इसमें एक पोस्टीरियर कमीशर होता है। तो स्टॉक ऑफ पिनियल बॉडी में क्या होता है, ये पिनियल बॉडी है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। तो देखिए, तो पोस्टीरियर बॉडी में क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पिनियल बॉडी, फर्स्ट पिनियल बॉडी, सेकेंड पोस्टीरियर कमीशर, और थर्ड आपको ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जो दिख रहा है वही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो पोस्टीरियर वॉल भी बहुत सिंपल हो गया। तो इसमें पोस्टीरियर वॉल में क्या आ गया, पिनियल बॉडी दिख रही है आपको, पोस्टीरियर कमीशर, ये ना जो लोअर लैमिना होता है पिनियल स्टॉक का, ये वहाँ पर पाया जाता है। तो पोस्टीरियर कमीशर ये पिनियल बॉडी के स्टॉक के लोअर लैमिना पे पाया जाता है। तो पिनियल बॉडी, पोस्टीरियर कमीशर, सेरिब्रल एक्विडक्ट, आप इसको अपने डायग्राम में ऐड कर लीजिएगा। तो ये सिंपली हो गया एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल। अब हम देखेंगे रूफ। रूफ डिस्कस करने से पहले हमें अपने डायग्राम में थोड़ी और डिटेल लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ये डबल, यहाँ पर ना एक्चुअली 3 लेयर्स होती हैं मैंने, जिसकी पायामेटर, ड्यूरामेटर, एक्नोइड मैटर। तो पायामेटर की डबल फोल्ड हो जाती है, एक यहाँ पर कवर करते हुए आएगा, फिर यहाँ से डबल फोल्ड हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं टीलिया कोरोइडिया। टीलिया कोरोइडिया इज नथिंग जस्ट अ डबल फोल्ड ऑफ पायामेटर। और ये यहाँ पर इसमें एपेंडेमिक सेल्स की लाइनिंग होती है। तो रूफ में हमने एक फीचर और ऐड कर दिया, मैं जानबूझ के स्टार्टिंग में नहीं ऐड किया था ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। जो आपको गैप बनाया था मैंने, यहाँ पर आपको डबल फोल्ड ऑफ पायामीटर ऐड कर लेना है। और यहीं पर एक और चीज़ पाई जाती है जो कि है कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये रूफ से ऐसे प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड। कोरोइड प्लेक्सस की एक सेपरेट वीडियो मैं बना लूँगा। एक्चुअली आपको जानना चाहिए पहले कि कोरोइड प्लेक्सस ये होता क्या है, बनता कैसे है। बस आपको इतना पता होगा प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे कुछ होते हैं। तो एक्चुअली है क्या, ये हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा मैं, या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कोरोइड प्लेक्सस एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली आपको ये इसका वीडियो पहले देखना चाहिए तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जिससे बताया था कि यहाँ पर ऑप्टिक रिसेस होता है एंटीरियर वॉल और फ्लोर में, वैसे ही रूफ और एंटीरियर वॉल में जो सेपरेट करता है वो ये है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन।
तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन इज द सेपरेशन बिटवीन द एंटीरियर वॉल एंड द रूफ, एंड ऑप्टिक रिसेस इज द सेपरेशन बिटवीन द एंटीरियर वॉल एंड द ये हो गया रूफ और ये हो गया फ्लोर। तो ऑप्टिक रिसेस इज द सेपरेशन बिटवीन द एंटीरियर वॉल एंड द फ्लोर। तो रूफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर वॉल बाय द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के बाद आपको कौन से दिख रहे हैं? आपको दिख रहा है बॉडी ऑफ फॉर्निक्स, टीलिया कोरोइडिया, टेला कोरोइडिया, और आपको यहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस देखेगा जो रूफ से यहाँ पर कैविटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोरोइडल प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस। तो ये हो गए सारे आपके रूफ के फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोर। फ्लोर में सब कुछ आपको डायग्राम में साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। तो फ्लोर स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑप्टिक रिसेस के बाद से जितना एरिया है यहाँ तक पूरा सेरेब्रल एक्वेडक्ट तक, यहाँ तक पूरा ये फ्लोर है। इसके सेरेब्रल एक्वेडक्ट के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? पोस्टीरियर वॉल से। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है ये इंटीरियर वॉल और रूफ को सेपरेट करता है। तो फ्लोर में आपको क्या कहा जाएगा? ऑप्टिक क्याज्मा आ जाएगा। सब कुछ क्लियरली डायग्राम है। ऑप्टिक क्याज्मा, यहाँ पर आपको इनफंडिबुलम, यहाँ पर इनफंडिबुलम दिख रहा होगा, ट्यूबर सिनेरियम, ये यहाँ पर मेमलरी बॉडी, और ये टेगमेंटम पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं कि क्रस सेरेब्राई, टेगमेंटम और टेक्टम। तो ये टेगमेंटम पार्ट है। अब मिड ब्रेन का वीडियो मैं बना दूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये हो जाएगा टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। पर आप जब इसका आप बुक में देखेंगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगा जो है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। एक्चुअली क्या होता है, जब आर्टरी जब पास करती हैं तो यहाँ पर इस पार्ट में ऐसे परफोरेशंस हो जाते हैं, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो ये भी इसका ये फ्लोर बना लेता है। तो एक फ्लोर में एक चीज़ और ऐड करनी है आपको बस, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो ये हमारा फ्लोर भी कंप्लीट हो गया। आपको बस लास्ट पार्ट बचता है लेटरल वॉल। लेटरल वॉल में एक्चुअली बस सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, पर हम इस डायग्राम में उसे नहीं देख सकते। क्यों? हमने सेक्शन काटा था, हमने 2 थैलेमस के एक्चुअली बीच में ऐसे 2 थैलेमस है, ये एक थैलेमस लेफ्ट, ये राइट, हमने इसके बीच में काटा था। तो हमें एक्चुअली थैलेमस नहीं दिख रहे हैं, हमें बीच का बस वेंट्रिकल दिख रहा है। तो राइट साइड क्या हो जाएगा हमारा? थैलेमस। थैलेमस के आगे होता है हाइपोथैलेमस, ऐसे आगे तरफ हाइपोथैलेमस होता है। तो थैलेमस, उसके आगे ऐसे हाइपोथैलेमस। तो इसको हम बोलेंगे, और यहाँ पर हमारा कैविटी है, थर्ड वेंट्रिकल। तो पोस्टीरियर और सुपीरियर कौन सा पार्ट हो गया? ये थोड़ी कैविटी हमारी यहाँ पर है, तो इससे पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट में कौन सी चीज़ है? ये हमारी हो गई थैलेमस। और एंटेरो इन्फीरियर पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ऐसे आगे होता है हाइपोथैलेमस। तो 2 चीज़ें क्या हो गई? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनके मैंने वो बता दिया कहाँ लोकेशन है। थैलेमस क्या है? पोस्टेरो सुपीरियर। और हाइपोथैलेमस क्या है? सोचिए यहाँ पर वेंट्रिकल है, यह है एंटेरो इन्फीरियर। और एक और चीज़ होती है यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रही है, हाइपोथैलेमिक सल्कस, जो कि हाइपोथैलेमस को थैलेमस से सेपरेट करती है। तो बस लास्ट पॉइंट हो गया हाइपोथैलेमिक सल्कस। तो बस 3 पार्ट था, आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड थर्ड वेंट्रिकल था। हमने इसका डायग्राम देखा सबसे पहले और बाद में सारी वॉल्स। तो इससे आपको सिंप्लीफाइड आपको ये नहीं मिल पाएगा थर्ड वेंट्रिकल। और ब्रीच में आपको उससे बात पढ़ने की बस कोई जरूरत नहीं, आप बस रीडिंग कर लीजिएगा और आपके टॉपिक थर्ड वेंट्रिकल पूरा हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।